अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ व गारिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। लेकिन आज आपको सिखाने लगा हूँ स्मॉल साइज़ का कुर्ता जो होता है उसकी कटिंग। स्मॉल साइज़ का कुर्ते की कटिंग मैंने पहले भी बताई हुई है 2-3 बार, लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये ब्रांडेड मेजरमेंट है, क्योंकि जिस ब्रांड का ये कुर्ता है उनकी जो मेजरमेंट है वो अगर रेडीमेड में जाएँ तो सफ़ायर का उनको स्मॉल साइज़ आता है। तो ये कुर्ता ओरिजिनल कुर्ता है जिसको हम कुर्ता कहते हैं, अ, बना जो हम रेडीमेड लेते हैं कुर्ता बना हुआ, ये वो चीज़ की आपको कटिंग सिखाऊँगा। ये कोई शर्ट का और कुर्ते का मिक्सअप नहीं है, ये ओरिजिनल कुर्ता है। तो ये आज मैं कटिंग करने लगा था, मार्किंग कर ली थी मैंने थोड़ी-सी, लेकिन मैंने फिर कहा आप लोगों को ये चीज़ सिखानी चाहिए क्योंकि ये बड़ी पॉइंट वाली चीज़ है। अक्सर मेरी बहनें स्टिच करती हैं, तो काफ़ी बहनें हैं उनको पता ही नहीं है। कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो मुझे कहती हैं भाई कुर्ता बनाना है, कुर्ता बनाना है। तो मैंने कहा मेरी बहन कुर्ता बन जाएगा। अब जो कुर्ता वो कह रही थी वो कुछ और चीज़ को कह रही थी, जिसको हम कुर्ता कहते हैं या ब्रांड वाले कहते हैं वो कोई और चीज़ होती है। अब वो एक ब्रांड की शर्ट लाई थी जे डॉट की मेरे पास, तो मुझे कहती है भाई ये देखें बहुत खुली है, इसको टाइट करना है। मैंने कहा मेरी बहन ये क्या है? कहती ये बैगी शर्ट है। मैंने कहा मेरी बहन ये कुर्ता है, ये कुर्ता इसको कहते हैं। कुर्ते की शेप असल होती है शॉर्ट लेंथ में, जो बैगी होता है उसको कुर्ता कहते हैं। लेकिन आजकल हम लोग हैं, हम कहते हैं ज़रा लॉन्ग लेंथ भी पहन लें, कुर्ता लुक भी आ जाए। तो बहरहाल जो कुर्ता स्टाइल है उसकी कटिंग है, ये आज आपको सिखाने लगे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। तो जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपने भाई को दुआ में याद रखें, ऐसे ही आपको हम काम सिखाते रहेंगे। तो चलाएं कटिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए ये देखें मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, इसको मैंने तीरे का निशान लगा लिया था, डाउन का और आर्म होल का, और ये साइड का मार्किंग कर ली थी। लेकिन मैं आपको दोबारा ये मार्किंग मेजरमेंट करके बताता हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे मैंने मार्किंग की है। अब इनका जो तीरा है ना वो 14.5 है, हमने 15.5 का निशान लगाया है। 15.5 का निशान 7.25 इंच। उसके बाद यहाँ से हमने 0.25 इंच डाउन किया है, उसके बाद यहाँ से हमने 8 इंच डाउन कर दिया। तीरे का मैंने आपको मार्किंग बता दी डाउन करने की। अब ये चेस्ट का जो हमने डाउन निशान लगाया ये भी 8 इंच का लगाया है। अब इसके बाद हमने जो एक निशान लगाना है ना, सबसे पहले ये लगाना है, ये देखें यही 15.5 का। उसके बाद 1 इंच बैक करना है। उसके बाद हमने चेस्ट जो है ना वो हमने रखनी है 20.5 इंच। ये देखें आम रूटीन में 20.5 इंच 21 इंच जो चेस्ट हम रखते हैं ना, वो हम रखते हैं मीडियम साइज की। तो ये हम 20.5 इंच रख रहे हैं स्मॉल साइज का, क्योंकि ये कुर्ता है। जो इनकी हिप है वो हमने हिप रखनी है 22 इंच। ये देखें 22 इंच पे हिप का निशान लगाना है, और घेरा हमने रखना है 23 इंच का। ये देखें हमने सारी जो मार्किंग है ना वो 1-1 इंच बढ़ाई है। अब उसका बेनिफिट आपको एक और भी बताता हूँ क्या है। ये देखें ये हमारा जो स्केल है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट अच्छे तरीके से देखें, मार्किंग सही हो जाती है अक्सर। अब एक चीज़ है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ये ना सोचिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। अक्सर हजरात होते हैं जिनको ना नॉलेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आजकल जो कारीगर भाई हैं ना, मेरे पास भी अक्सर होता है कि वो 4-5 माह लगा के ना जब सूट या शर्ट बनानी आ जाए ना वो कहते हैं हम कारीगर बन गए। लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, जो कारीगर हैं वो हैं, खाली मैं नहीं हूँ, दुनिया में और भी बहुत से अच्छे अच्छे मेरे से अच्छे भी बैठे होंगे। तो बहरहाल ये मार्किंग मैंने आपको जो दिखाई है ना, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अक्सर लोग भला क्या करते हैं, या घेरा बड़ा करके ना ऐसे निशान लगा देते हैं। ये देखें ये फालतू एक्स्ट्रा निशान लगा रहा हूँ। अब यहाँ तक आपकी हिप यहाँ आ गई, उसके बाद जब ये बाहर निकलेगी ना तो हिप के पास से शर्ट ऐसे जाएगी बाहर, वो बुरी लगेगी। या अक्सर लोग करते हैं घेरा स्ट्रेट रख लेते हैं और ऐसे मार्किंग कर देते हैं। अब जब शर्ट पहनी होती है तो यहाँ इसकी वजह से शर्ट अंदर की तरफ आती है, घेरा अंदर आता है। तो ये दोनों चीजें गलत हैं, ये भी गलत है और एक ये भी गलत है। ये सेंटर वाला निशान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो काम समझता है वो जब देखेगा तो वो भी जरूर कहेगा कि ये मार्किंग बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ये स्ट्रेट मार्किंग, उसके बाद यहां से हमने ये बैक की मार्किंग। अच्छा मैंने स्केल तो आपको पता है बनवाया हुआ है, ये देखें आर्म होल का, लेकिन मैं ये यूज नहीं करता। मुझे ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोगों को आसानी हो, जो मेरी बहन को चाहिए। ये देखें हम ऐसे रख के सिर्फ गुलाई की मार्किंग करनी है। ये देखें ये हमारी गुलाई होगी। उसके बाद बैक की हमने करनी है, तो बैक की ऐसे रख के ये देखें
ये हमारी बैक की गुलाई हो गई। तो ये आसानी है उनके लिए जिन बहनों को कटिंग का इतना नॉलेज नहीं है। तो बहरहाल अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, स्मॉल साइज मीडियम साइज में मैं बैग बड़ी नहीं रखता, क्योंकि बैग बड़ी किसकी रखी जाती है, एक बैन लगाना हो तो मैं जरूर रखूंगा, अगर बैन नहीं लगा रहा तो स्मॉल मीडियम में बैग बड़ी रखने का मसला मतलब नहीं बनता। उसके बाद जब बैग बड़ी रखते हैं हम, उसका वजह क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बहनें होती हैं जिनकी बैक साइड नेक साइड पे ना जरा चर्बी होती है या नेक जरा हेल्दी होती है, तो वो उनके लिए बैग इसलिए बड़ी रखते हैं कि शर्ट को पीछे की तरफ खिंचाव ना आए। तो अब ये हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। डाउन कर लिया हुआ आपके सामने। अब ये देखें, इस मार्किंग पे हमने सेम कटिंग करनी है। माशाल्लाह ये कैंची हमने ली थी और बड़ी हमने ऑर्डर भी इस कैंची के डिलीवर किए हैं, और भी हमें ऑर्डर हैं। बहुत स्मूथ, बहुत ही अच्छी कैंची हमारी ये चल रही है। मज़ा आता है काम करने का जब आपकी एसेसरीज अच्छी हों, आपके टूल्स पूरे हों। ये देखें जी, ये हमने बैक की भी कटिंग कर ली। उसके बाद एक हमने कट लगाना है और हमने अपना ये 1.25 इंच 1.5 इंच का दबाव रख के, ये देखें, हमने इसके हिसाब से अपने इस वाली मार्किंग के हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी। ये देखें। उसके बाद एक हमने यहाँ हिप का कट लगा दिया। नीचे आके ये हमने बॉर्डर रखा हुआ है, इस बॉर्डर को एक ये कट लगा दिया कि जब कारीगर स्टिच करेगा उसको पता होगा कि मैंने इस कट के मुताबिक चलना है, क्योंकि मार्किंगें ज़्यादा हो गई हैं तो उसकी वजह से वो कंफ्यूज ना हो जाए। उसके बाद यहाँ हमने ये देखें कैंची की नोक, इसको उठा के इस तरह भी हमने एक मार्किंग कर लेनी। ये हमारा फ्रंट बैक रेडी हो गया। अब इसका आर्म होल नाप लेते हैं। आर्म होल हमें चाहिए, इसका आर्म होल 9 इंच। ये देखें, ये 9.5 आ गया, 1/2 इंच ऊपर से दबाव जाएगा, 9 इंच रेडी आएगा। अब हमने बाजू 9 इंच का कटिंग करना है। अब ये बाजू है और ये बॉर्डर बाजू का है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर टूल्स खरीदें। मैं अब देखें, मैं तो बेच रहा हूँ एक चीज़, अगर कोई मुझे कहेगा ना कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए तो मैं तो उसको प्रोवाइड करूँगा। आप ज़रूर लें ऐसी चीज़ें, लेकिन आप लोगों से एक बात मैं ये भी करूँगा कि कोशिश करें कि अपने हाथों को सेट करें, अपने हाथों को टूल्स बनाएं, कि जब आप कटिंग या स्टिचिंग करें तो आपके जो हाथ है ना वही टूल्स होने चाहिए, आपका एक्सपीरियंस आपका टूल्स होना चाहिए। ये जो ज़रूरी होते हैं ना, जैसे स्ट्रेट स्केल हो गया, ट्राउज़र की चपटी हो गई छोटी सी, ये ज़रूरी है। ये जो आर्म होल के हो गए, ये साइड की मार्किंग के हो गए, ये टूल ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे ही हम लोगों ने बस बनाए हुए हैं। तो मैं अगर अब एक चीज़ बेचने की खातिर आपको कह दूं कि नहीं नहीं आप लें, ज़रूर लें, जो लेना चाहता है वो ले, लेकिन कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को इतना एक्सपीरियंस दें कि उनको पता हो कि कौन सी चीज़ कितने इंच की है। लेकिन अब यहाँ से हमने इसको बाजू को यहाँ बिछाना है, बिछा के बैक साइड पे आएगा बाजू के जोड़। ये देखें, बाजू की बैक साइड पे हम जोड़ लगाएंगे। अब ये देखें, ये छोटा सा स्केल है एक हमारे पास, इसको हम पहले ये देखें ये वेस्ट निकाल लेते हैं। अब यहाँ से मैंने ये निशान लगाया, ये देखें। अब इसको अब नापते हैं। ले जी, 3.5 इंच का निशान है। अब मैंने अंदाजे से लगाया, लेकिन 3.5 इंच हमें चाहिए और 3.5 इंच का ही निशान है। तो ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके टूल्स होने चाहिए। बाकी नाप के तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जब भी कोई काम करें नाप के बनाएं, तो आपका जो है काम उसमें सफाई आती है। ठीक हो गया, सॉरी मैं ये आपको बताना भूल गया। अच्छा, ये राउंड तो मैंने हमेशा आपको बताया हुआ। ये देखें, 3.5 से इसको कर लिया हमने, ये स्मॉल साइज है। उसके बाद यहाँ से आपने 1 इंच बैक करके ये कर लेना है। उसके बाद ये स्केल मेरे पास है, इसके लिए भी ये देखें, इसको हम ऐसे रख के ना ये स्केल्स को मार्किंग कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ऐसे, सॉरी ऐसे रखा, ये देखें वही मार्किंग आ गई जो मुझे चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ से स्केल को ये अंदर से ये भी रख सकते हैं। ये देखें, ये अंदर वाली साइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने बाहर से करनी है इसको मार्किंग, ये देखें यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये सेम जो मैंने निशान लगाया है वो मार्किंग है।
तो ये स्केल्स मैंने सब रखे हुए हैं, लेकिन यूज़ मैं अपने हाथों से ही करता हूँ। जो आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है उसमें मैं ये स्केल्स यूज़ करता हूँ। अब हम इसको भी नाप लेते हैं। ये हमें हमारा है जी बॉर्डर 2.5 इंच का। हम यहाँ से ये देखें 2 इंच छोड़ के 24 बाजू है इनका, 24.5 पे कटिंग कर लेते हैं बाजू आगे से। ये देख, अब हमने ये रखना है। अब यहाँ से हमने जो स्लीव्स है ना आगे से, इनका रखना है 6 इंच का। सिक्स इंच का बाजू हमने आगे से रख के, और ये हमारा स्ट्रेट। अच्छा, ये कुर्ता स्टाइल है, इसका बाजू हम खुला भी रख सकते हैं, लेकिन उनकी डिमांड है कि बाजू इतना ज़्यादा सर्दियाँ हैं लूज नहीं रखना। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये लें, ये कट एक ये और एक ये। अच्छा, एक कटिंग में एक चीज़ लाजमी आपने देखनी, ये देखें कहीं कट नहीं लगे हुए। कट्स अक्सर लोगों की ज़हनियत भला क्या होती है कि कोई बात नहीं, कटिंग में अंदर ही आ जाना है ना, सब कुछ दबाव वगैरह में आ जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिनिशिंग होनी चाहिए। तो लेकिन नहीं, कटिंग का असूल है कि आपकी कटिंग में फिनिशिंग, जो फिनिशिंग है ना, वो सबसे बड़ी एक आपका कह लें प्लस पॉइंट है। कटिंग अच्छी कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह स्टिचिंग करने वाले को भी मज़ा आएगा। आपके आर्म होल मुकम्मल पूरे आ रहे हैं, आपकी हर चीज़ पूरी बैठ रही है, तो आपका जो कारीगर स्टिच कर रहा होगा ना वो भी कहेगा सर मज़ा आ रहा है काम करने का। ये देख, कैंची को इस्तेमाल होते आपने देखना है। आपने खाली कटिंग नहीं सीखनी मेरे से, आपने टूल्स का यूज़ भी सीखना है। आप कभी भी मुझे ये नहीं देखेंगे कि ये देखें जैसे ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा, कभी मुझे आप ये नहीं देखेंगे मैं ऐसे ऐसे कैंची चला रहा हूँ ऐसे ऐसे। कैंची का इस्तेमाल जो भी बड़े टेलर हैं, जो हमारे से भी हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, उनका आप ज़रूर देखिएगा कैंची का इस्तेमाल क्या होता है। ये देखें, ये सिर्फ 1.5 इंच की जी। अब ये देखें फ्रंट है, फ्रंट को भी हमने ये देखें, ये यूज़ देख रहे हैं कैंची का मेरा, ये आपका फ्रंट की शेप भी हो गई। अब ये आपके आगे बाजू भी कटिंग हो गया, हमने फ्रंट बैक भी कटिंग कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मॉल साइज का जो कुर्ते की कटिंग मैंने आपको सिखाई है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके हमने कलियों में ऊपर रख के लैस भी लगानी है। ये सफ़ायर का है, ये देख लें आप, सफ़ायर का ये सूट है और इन्हीं की मेजरमेंट के मुताबिक हमने कटिंग किया है। जो स्मॉल साइज सफ़ायर का है ना, ये हमने उसी मेजरमेंट पे कटिंग किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। भाई के लिए दुआएं कीजिएगा कि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें और आपको सिखाते रहें। ज़िंदगी रही तो कल फिर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।